अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आजकल जो कनाडा का वीज़ा है, उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है, वो बहुत तेज़ हो गया है। अगर हम आज से 1 साल पहले चले जाएँ, तो कनाडा का जो अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, स्पेशली अगर इंडिया, पाकिस्तान सबकॉन्टिनेंट से, तो जो उसका रिस्पॉन्स टाइम था, वो 1 साल से भी ज़्यादा जा चुका था, जो उसका डिसीजन टाइम था। मगर पिछले चंद माह से आपने विटनेस किया होगा कि 15 दिन के अंदर भी रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों को। वो कैसे? जी हाँ, बिल्कुल, कनाडा ने एक्चुअली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, एआई टेक्नोलॉजी का, और शिनॉक 3 सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है। ये कैसे काम करता है और ये कैसे डिसीजन लेता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, और आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि आप कौन से ऐसे स्टेप लें कि आप शिनॉक से बच सकें और आपको एक रिबोट, एक सॉफ्टवेयर, एक टेक्नोलॉजी, एक एआई सिस्टम आपका वीज़ा एक इंसान तक ना जाने दे, ह्यूमन तक ना जाने दे, और सिस्टम ही उसको रिजेक्ट कर दे। सो आगाज़ करते हैं आज की इस वीडियो का। तो सबसे पहला पॉइंट, ये कैसे काम करता है शिनॉक 3। जैसे कि कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस थी, कोविड के वक्त जो एक बैकलॉग बना पूरी दुनिया में कनाडा के ऊपर, और वो बैकलॉग इतना बढ़ चुका है कि यूएस आज तक उस पर अभी तक काबू नहीं कर पा रहा कि अगर आप पाकिस्तान में और इंडिया में यूएस का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1 साल तक की अपॉइंटमेंट मिल रही है। कनाडा ने अपने इस बैकलॉग पर बहुत तेज़ी से काम किया और उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और शिनॉक 3 को इंट्रोड्यूस करवाया। शिनॉक 3 बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी है जो एआई के ऊपर काम करती है। एआई टेक्नोलॉजी के बेस पर एक एक्सेल शीट फार्मूला है, और ये इसके जो मेन फैक्टर्स हैं रिजेक्शन के, नंबर 1, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं और आप उसको वीक अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं, क्योंकि जो हजरात कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं वो जानते हैं, और जो नहीं जानते, जो अप्लाई करने का इरादा रखते हैं, वो इस चीज़ को याद रखें कि अगर आप एक टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं कि आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप कनाडा घूमना चाहते हैं तो उसमें जो बेसिक चीज़ें देखी जाती हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आप कहीं से रिफ्यूज़ तो नहीं हुए, और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उस फॉर्म पे आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कितनी सेविंग्स हैं, और मैं कोई फिगर नहीं कोट करूँगा। अगर आपकी जो सेविंग्स हैं, जो फिगर हैं, वो अगर सिस्टम समझता है, कनाडा समझता है, कनाडा की गवर्नमेंट समझती है कि वो काफ़ी नहीं है, कि आप इस पोजीशन पर नहीं हैं कि आप घूमने के लिए जाएं या आप सैर व तफरीह के लिए कनाडा जैसे महंगे मुल्क में जाएं, और आप उसमें एक ऐसी फिगर सेविंग्स देते हैं, ऐसी फिगर डालते हैं जो सिस्टम उसको इजीली डिटेक्ट कर लेता है और उसको वीज़े को आपके रिजेक्शन की तरफ भिजवा देता है। अब इसका यह मतलब ही नहीं है कि आप जो उसमें अमाउंट डालें, जो फिगर डालें, वो गलत डालें, क्योंकि आप जो अमाउंट डालेंगे वो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो आप प्रोवाइड करेंगे वीज़ा अप्लाई करते वक्त, उससे बिल्कुल टैली होना चाहिए। सो पहली तो मैंने आपको पोजीशन बता दी कि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट वीक है तो आप अपनी किस्मत बिल्कुल भी ना आजमाएं, वरना आपका वीज़ा स्ट्रेट रिफ्यूज़ हो जाएगा। नंबर 2, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और आपकी बैंक स्टेटमेंट भी वीक है, तो सिस्टम उसको डिटेक्ट करने में मज़ीद आसानी हो जाएगी। नंबर 3, आपका कोई रिफ्यूज़ल है, जैसे कि आपका यूके का, यूरोप का, यूएस का या कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का ऑलरेडी रिफ्यूज़ल है, और साथ सपोर्ट कर रहा है उससे, बैंक स्टेटमेंट भी सपोर्ट कर रही है उससे, और उसे आपका ट्रैवल प्लान भी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो सिस्टम को इजीली चांस मिल जाएगा सॉफ्टवेयर को कि उसको रिफ्यूज़ कर दे। बेसिकली ये मुख्तलिफ़ चीज़ों की कड़ियों को मिलाकर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिस पर ये वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो आपको करना क्या है, अगर तो आपकी बैंक स्टेटमेंट वीक है तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करें वीज़ा अप्लाई करने से पहले। नंबर 2, अगर आपके किसी कंट्रीज़ के रिफ्यूज़ल्स हैं, तो आप बेहतर जानते हैं कि कौन सी कंट्रीज़ के, डेवलप कंट्रीज़ के अगर आपके बैक टू बैक रिफ्यूज़ल्स हैं और आप समझते हैं कि वो रिफ्यूज़ल तब गलत थे, तो फिर आप ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपने 3-4 जगहों से किस्मत आजमाई हुई है और आपकी जो
फाइनेंशियल पोजीशन और आपके जिन बैकग्राउंड पे वीज़ा आपका रिजेक्ट हुआ था उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, तो आप बिल्कुल किस्मत मत आजमाएं। कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास एक अच्छी फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, फाइनेंशियल पोजीशन होनी चाहिए, एक अच्छा ट्रैवल प्लान होना चाहिए और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आपके पास एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन उनको दिखाने के लिए ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप एआई सिस्टम से बच सकें। आपके अगर रिफ्यूज़ल्स हैं बहुत ज़्यादा तो आप अपने उन रिफ्यूज़ल्स को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकें अपने कवरिंग लेटर में, ताकि अगर वो एआई सिस्टम से बच जाए तो आपके पास जो वीज़ा ऑफिसर है उसके पास काफ़ी ज़्यादा लॉजिक्स होनी चाहिए कि वो उसके पास काफ़ी ज़्यादा डाटा हो कि वो उसको उस पर डिसीजन ले सके कि जो प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल थे वो गलत थे। सो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें आप एआई सिस्टम से बचने के लिए, वरना आप एआई सिस्टम के मद में आ जाएंगे। और उन लोगों के लिए अच्छी भी न्यूज़ है कि जिनके पास वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हुए हैं, मिसाल के तौर पे उन लोगों के लिए माज़रत अच्छी खबर भी है कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, उनकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है और उनका फैमिली टाइज बहुत अच्छी है, तो एआई सिस्टम उनके लिए बहुत अच्छा भी है कि उनको 15 दिन के अंदर सिस्टम उनको वीज़ा भी दे देता है क्योंकि एआई सिस्टम उनको अप्रूव करता है। सो अप्लाई करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया।